बचाने का तरीका सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अभिभावकों की है। वो कैसे बच्चों को बचा के रखते हैं। चूँकि ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, तो ऐसी किसी भी जगह से जहाँ पर भीड़ भाड़ हो, जहाँ पर क्राउडिंग हो, जहाँ पर बहुत लोगों का मिलना जुलना हो, उन जगहों में बच्चों को ले जाने से बचें। जिस तरह से थर्ड कोरोना वेव की बात की जा रही है और ऐसा बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के माध्यम से कि ये बच्चों में खासकर बहुत घातक होगी, तो ऐसे में हमको ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को इस बीमारी से कैसे दूर रखें, और यदि उनमें कुछ इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उनका इम्यून पावर कैसे बढ़ाना है, कैसे उनको उनके लक्षण को देखना है कि किस तरह से डेंजर की तरफ बच्चा जा रहा है। तो इस सब बातों का पे बात करने के लिए हमारे साथ में पूरे उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही ज़्यादा फेमस डॉक्टर आर एन चौरसिया जी, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और पूरा जीवन इन्होंने बच्चों की बीमारियों और उनको देखभाल में लगाया है, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अपने बच्चों को कैसे बताया जाए। कुछ टिप्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, पहले तो बिफोर प्रिंट पे आपका स्वागत है। सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों को कैसे इससे सेफ रखा जाए, क्योंकि इस समय भय का माहौल है, हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा सुरक्षित रहे। तो क्या क्या टिप्स आप देंगे? धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा, सबसे सर्वप्रथम तो मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी कोई वेव ना आए, और आए तो हमारे बच्चों को बहुत बचा के रखा जाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें ईश्वर हमारी मदद करें, ये मेरी प्रार्थना है। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, बच्चों को बचाने का तरीका सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अभिभावकों की है। वो कैसे बच्चों को बचा के रखते हैं। चूँकि ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, तो ऐसी किसी भी जगह से जहाँ पर भीड़ भाड़ हो, जहाँ पर क्राउडिंग हो, जहाँ पर बहुत लोगों का मिलना जुलना हो, उन जगहों में बच्चों को ले जाने से बचें, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों में भी वही सावधानी बरती जाए कि उन्हें भी मास्क पहनाया जाए, उन्हें भी हाथ धोने की आदत डाली जाए, उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का खुद भी मतलब उनको इस बात की ट्रेनिंग दी जाए। क्योंकि बच्चों में होता क्या है, बच्चे हैं आपस में एकदम मतलब मिलजुल जाते हैं, उन्हें इतना ध्यान तो रहता नहीं है कि हम कैसे क्या करें। तो ये ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है। जैसा कि पिछली वेव में मुझे कहीं से मालूम हुआ था कि ये जो है ये कहीं ना कहीं बच्चों से ज़रूर रिलेटेड रही है और कम्युनिकेट करने में, और ये बात अगर बिल्कुल सही है तो इसकी जिम्मेदारी और हो जाती है कि किस तरीके से हम बच्चों को बचाएं। क्योंकि इस बीमारी में जो बचाव है, सच पूछिए वही इलाज है। जो बचा ले गया वो बच गया, और जो उसके चपेट में आ गया उसके लिए मुश्किल है। ये तो हुई बातचीत वातावरण की। दूसरी बात, एक चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हर एक अभिभावक, हर एक पेरेंट्स जानना चाहेगा कि कैसे इम्यूनिटी सिस्टम कैसे उनका जो है इम्प्रूव किया जाए, उसके लिए क्या क्या लिया जाए, क्या क्या बच्चों को दिया जाए। मैं इसी विषय पर आगे आपसे बात कर रहा हूँ कि जहाँ तक बच्चों की इम्यूनिटी का सवाल है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों का खान पान। बच्चों के खान पान पे विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। बच्चों का खान पान इधर चूँकि ऐसे हालात रहे हैं कि बाहर का खाना पीना काफ़ी कम हो गया है, लेकिन अगर कुछ भी है तो उसको भी रोका जाए। बच्चों को घर में जो भी हेल्दी फूड है वही दिया जाए, क्योंकि बच्चों की आदतें भी काफ़ी बिगड़ चुकी थी इससे पहले कि वो बहुत सी इधर उधर की चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे। तो उस चीज़ को कम किया जाए, नंबर 1। अगर नहीं है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन अगर है तो उसको कम किया जाए, और जो भी चीज़ें हैं वो घर में बना के उनको दी जाएँ। हेल्दी फूड का मतलब ये है कि जैसे प्रोटीन उनकी डाइट में ठीक है कि नहीं है, विटामिन्स उनकी डाइट में ठीक हैं कि नहीं है, फ्रूट्स का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। सब्जियां बच्चे अक्सर कतराते रहते हैं, उन पे मैं अभिभावकों से कहना चाहता हूं कि प्यार से बिठा के उनको अपने पास रख के और उनको उसके गुण बढ़ा करके उनको उस पर उसका इंटरेस्ट डेवलप करके उनको सब्जियों और फल की तरफ ले जाएं। प्रोटीन्स का विशेष ध्यान रखें, ताज़ा खाना दें, और साथ में एक डॉक्टर होने के नाते जिन चीज़ों को मैं एडवाइस करना चाहता हूँ वो ये हैं कि बच्चों में भी जैसे हम बड़ों में जिंक देते हैं, ऐसे बच्चों में भी जिंक की ज़रूरत होती है। तो जिंक का सप्लीमेंट देना है।
विटामिन सी देना है। विटामिन सी मतलब मेरा ये मानना है कि बच्चों में जो नेचुरल चीज़ें हैं वो ज़्यादा अगर हो जाएं तो ठीक है, बजाय इसके कि दवाइयों के रूप में। जैसे विटामिन सी के बारे में सिट्रस फ्रूट्स हैं या नींबू जो है, तो बच्चे अगर नींबू ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनकी माएँ कैसे उस नींबू को बच्चों को देंगी, ये उनको विचार करना है इस पे, जिससे नेचुरल विटामिन सी उनको मिले। डॉक्टर साहब, ये जैसे प्रोटीन की रिच डाइट के लिए क्या आप सलाह देंगे कि क्या बच्चों को खिलाना चाहिए? जी, प्रोटीन में जो हमारे यहाँ चीज़ें हैं वो मिल्क प्रोटीन्स हैं, जैसे दूध है, पनीर है, छेना है। मैं बच्चों को छेने का रसगुल्ला खिलाने पे बहुत विश्वास रखता हूँ और मेरे बच्चे मुझसे काफ़ी खुश भी रहते हैं। तो छेने का रसगुल्ला एक ऐसी चीज़ है जो आराम से दी जा सकती है और बच्चे टेस्टफुली उसको ले भी लेते हैं। पनीर की प्रिपरेशन करके दे दें, दूध जो बच्चे पीते हैं वो दे दें, और अगर थोड़ा सा नहीं लगता है तो प्रोटीन के जो सप्लीमेंट्स पाउडर आते हैं वो दूध में मिला के दिए जा सकते हैं। साथ में दाल, जितनी भी दाल हैं ये प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स होती हैं, तो ये प्रोटीन दाल उनको खिलाने की ज़रूर करें। थोड़ा बच्चे दाल वाल से भागते रहते हैं तो उनको ये है कि नियमित रूप से दाल दी जाए। साथ में जो सोया प्रोटीन्स हैं ये भी काफ़ी तरह से अवेलेबल हैं, चंक्स भी मिलते हैं और ग्रेन्यूल्स भी मिलते हैं, तो इन चीज़ों को प्रिपरेशन बना के दी जाए। हमारे यहाँ बंगाल ग्राम है, पीनट्स हैं, इनकी प्रिपरेशन दी जा सकती हैं बच्चों को। थोड़ा सा गुड़ के साथ में है, उसकी पट्टी बन जाती है, ये थोड़ा डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें ढूंढ करके बच्चों को दी जाएं जिससे कि प्रोटीन्स बच्चों को मिले। कार्बोहाइड्रेट्स तो मिल ही जाते हैं। प्रोटीन्स, विटामिन्स के बारे में मैंने आपको बताया कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और विटामिन D3 के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि डेफिनेट ये प्रूव हो चुका है कि बहुत डेफिनेट रोल है और अक्सर बच्चों में ये कमी होती है, इसलिए इसको सप्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है बाहर से। विटामिन D3 और जिंक, ये दो चीज़ें मैं एडवाइस करूंगा कि बाहर से सप्लीमेंट की जाएं। कैल्शियम बच्चों को चाहिए, तो कैल्शियम अगर फूड में सफिशिएंट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो कैल्शियम के लिए फिर सप्लीमेंट कैल्शियम के रूप में उनको टैबलेट के रूप में, सिरप के रूप में उनको दिया जा सकता है। आने वाले 3-4 महीनों में जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है, ये सप्लीमेंट्स का विशेष ध्यान रखा जाए, ये बहुत ही सपोर्टिव होगा बच्चों के लिए। तो आपने ये देखा होगा कि जो दाल है, दूसरी सारी चीज़ें हैं, उसकी विशेष, ईश्वर न करे कि ऐसी कोई वेव आए जो बच्चों को घातक हो, बच्चों के लिए नुकसानदायक हो, लेकिन यदि ऐसी होती है तो उसके लिए प्रिपरेशन क्या करनी चाहिए हम लोगों को? जिंक, विटामिन डी, विटामिन D3 और कैल्शियम, ये विटामिन सी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से बच्चों को देना शुरू कर देना चाहिए और विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके साथ में एक और चीज़ डॉक्टर साहब से जानेंगे कि आखिर बच्चों में वो डेंजर साइन कौन से होते हैं जिसकी पहचान करना और जिनके विषय में जानना, उसके बाद में उनका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ये कौन सी ऐसी है? देखो, बच्चों से आप ज़्यादा घुले मिले रहते हैं, तो कैसे मालूम चलेगा कि ये क्या है इनको? देखिए, बच्चों में क्या है कि सबसे जैसे जो पहली चीज़ होती है वो बुखार के रूप में ही सामने आती है। जैसे बड़ों को बुखार आता है ऐसे बच्चों को भी आता है। बुखार आता है तो बच्चे सुस्त हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, चूँकि ये रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट का वायरस है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे छींक आना है, खांसी आना है, जुकाम होना है, नाक बहना है, आंखों से पानी आना है, गला ख़राब होना है, सीने में दर्द होना है, सांस का तेज चलना है। इन चीज़ों पे विशेष ध्यान रखना है। और इसके साथ में कई दफ़े ऐसे इन्फेक्शन होते हैं कि उसमें ये चीज़ें उभर के सामने नहीं आती हैं। बच्चा खाना छोड़ देता है, या बच्चा इरिटेबल हो जाता है, या बच्चा सोने में उसको दिक्कत होनी, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाता है, नियमित जो स्लीप ले रहा है वो नहीं ले रहा है, या जो नियमित खाना खा रहा है वो नहीं खा रहा है, या जो अच्छा खासा खेलता हुआ बच्चा है वो चिड़चिड़ा रहा है। तो ये साइन भी डेंजर साइन के रूप में लिए जाने चाहिए, क्योंकि ये शुरुआत के लक्षण हैं। इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है और ये काम भी दैवयोग से माता पिता को ही करना है, अभिभावकों को ही करना है। तो बच्चे की किसी भी ऐसी चीज़ को उस समय जो नॉर्मल न दिखे उसको एबनॉर्मल मान के उसके लिए संपर्क करना अत्यंत आवश्यक है।
तो आपने अभी देखा कि किस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया, एक एक चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस किया, और हम ये चाहते हैं कि आप अपने जो है प्यारे बच्चों को बचाने के लिए बिफोर प्रिंट्स ये हमेशा उम्मीद करता है कि ऐसी कोई भी वेव ना आए और इस तरह के कोई भी बीमारी बच्चों पे ना आए। लेकिन यदि ऐसी कुछ होता है तो लक्षणों पे और उसके जो विटामिन्स हैं, प्रोटीन हैं, उस पर विशेष ध्यान देना है, और आगे हम लोगों को बच्चों को सुरक्षित रखना है। विकास वाजपेयी, बिफोर प्रिंट के लिए, कानपुर से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।